हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम अपने इस चैनल पर ग्रेजुएशन की जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो मैथ अपने ग्रेजुएशन का जो कुछ पार्ट है वो काम आएगा। तो आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आज हम बीएससी या जिसके पास बीए के अंदर मैथ थी ग्रेजुएशन के अंदर उसका कितना पार्ट हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर है और हमें क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक जो है वो रेगुलर उसको खत्म करेंगे और उसकी जो है फिर सीट जो है मैं खुद बनाकर पर्सन जितने भी उससे रिलेटिव पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटिव, तो उस टॉपिक्स की जो सीट होगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो डालूंगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा सेकंड ग्रेड का जो पोर्शन है उसके अंदर मैथ का 12th, 11th, 12th और बीएससी ग्रेजुएशन लेवल का कितने नंबर का पोर्शन आने वाला है और उसको हम किस प्रकार से कवर करेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारे 11th, 12th का जो है अकेला वो नहीं आएगा, हमारे 9th, 10th हो गया, 11th हो गया और 12th हो गया। इसकी जो मैथ है वो अपने को पढ़नी है और ये पूरी की पूरी 180 नंबर की आएगी। नंबर का मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं और कुछ यहाँ से आएंगे और ज्यादा जो है वो पोर्शन आपको पता होगा कि 11th और 12th के पोर्शन में से आता है। ठीक है, जिनके पास 11th 12th की पुराने वाली जो बुक्स है मैथ की, जैसे 2008 या 9 में जो बुक्स हमारे लगती थी, ठीक है, वो यदि बुक्स पढ़े तो बहुत ही यानी बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। तो पुरानी बुक्स लगती है हमारी, जो पहले पुरानी बुक्स लगती थी उनमें से क्या है कि जो पिछले के जो भर्तियां हुई हैं सेकंड ग्रेड के अंदर उनमें से डायरेक्ट जो है कई पर्सन इन्होंने पूछे हैं। तो यदि वो आपको बुक्स मिल रही है अवेलेबल हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो फिर मैं जब 11th 12th का जो आपको करवाऊंगा तो उन्हीं में से जो है हम पर्सनों को उठाकर मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब 180 नंबर का मतलब ये हुआ कि 90 क्वेश्चन जो है वो हमारे 9th, 10th, 11th और 12th के मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 11th और 12th की अकेली मैथ आएगी। उसके बाद में जिसकी हमने मेन चर्चा करनी है जो ग्रेजुएशन का पार्ट है हमारा बीएससी लेवल का जो हमारे पार्ट है वो हमें 80 नंबर का उसमें से मिलेगा। अब बात यह है कि ग्रेजुएशन लेवल में आपको बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जेपीएच की जो बुक्स है हमारे, ठीक है, बीएससी लेवल के लिए बहुत बढ़िया बुक्स है वो। ठीक है, और उनमें से जो है पर्सन डायरेक्टली जो पूछते हैं। ठीक है, तो गोप्रो की किताबें भी है। ठीक है, तो उनमें से भी कई पर्सन यदि आप बुक्स कोई भी पढ़ो पढ़नी आपने एक ही है, या तो गोप्रो की किताबें पढ़ो या फिर जेपीएच की, उन दोनों में से कोई भी एक बुक्स पढ़ना। ठीक है, तो बात यह है कि अपने को 80 नंबर जो है यदि, अब बात यह है कि जो 11th और 12th में से जो मैथमेटिक्स के जो पर्सन आएंगे वो थोड़ा चेंज करके भी आ सकते हैं और कुछ सेम टू सेम जो पर्सन ये भी आ सकते हैं। पर जो हमारा बीएससी का पोर्शन है ये सेम टू सेम जो हमारे गोप्रो की किताबें हैं या फिर जेपीएच की किताबें हैं इनमें से चेंज करके कोई भी पर्सन नहीं आता। डायरेक्टली जितने भी पिछले सालों में जितने भी सेकंड ग्रेड भर्ती हुई है उनमें से डायरेक्ट जो हमारे बीएससी लेवल की जो हमारे बुक्स लगती है ग्रेजुएशन लेवल में गोप्रो की किताबें होगी या जेपीएच की होगी, तो उनमें से डायरेक्ट वो पर्सन सेम टू सेम पर्सन जो है डायरेक्टली वो पेपर के अंदर देते हैं। अब बात ये करनी है कि सबसे पहले हमें जो है ग्रेजुएशन लेवल का स्टार्ट करना है। तो मैं आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल का जो स्टार्ट करवाऊंगा। आज हम सिलेबस की जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक एक टॉपिक को हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और उसके आपको पर्सन जो है वो किस प्रकार से मिलेंगे। अब देखो ये बुक्स तो आपके पास होनी जरूरी है, जो बीएससी की बुक्स है वो आपके पास होनी जरूरी है। जो पर्सनों से रिलेटिव और किस प्रकार से उसमें से पर्सन आएंगे, ठीक है, और कौन से पर्सन, अब देखो जो भी एक टॉपिक होगा वो आपको पता है कि टॉपिक बहुत बीएससी के अंदर टॉपिक जो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो अपने को टोटली वो कवर नहीं करना। पिछले जो भी सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप के अपने को इस बार करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो है ग्रेजुएशन लेवल का। इसमें से सबसे पहले अपने सिलेबस की चर्चा करनी है, हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और
जो हमारा सिलेबस जो है इसमें से सबसे पहले हम यदि बात करें फर्स्ट ईयर की, देखो भी हमारे पार्ट है 3 बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर। अब जो हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें इसमें से मैट्रिक्स की एक बुक है, मैट्रिक्स की एक बुक है, इसमें से जो पर्सन है, और मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारा 12th क्लास में भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, पर जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है वहां से हमारा जो क्वेश्चन बन के आएगा वो रूट वाला एक पर्सन आता है, हर बार रूट वाला कोई ना कोई पर्सन आएगा, जैसे अल्फा की वैल्यू ये दे दी, बीटा की ये दे दी, ठीक है, तो इसलिए अदर में रूट क्या होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है हमारे एक मैट्रिक्स के अंदर एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत, समीकरण सिद्धांत देखकर टॉपिक है, क्योंकि जो उसने मैट्रिक्स किया तो मैट्रिक्स का मतलब इसके अंदर जो भी टॉपिक आ रहे हैं तो वो पूछेगा। समीकरण सिद्धांत हो गया, या फिर आयु की जाति पूछ ली उसने, ठीक है। तो ये थोड़े टॉपिक अपने को ढंग से करने हैं, ज्यादा समीकरण सिद्धांत, इसमें से जो क्वेश्चन है वो पक्का आएगा ही आएगा। और सेकंड जो है हमारे पास होती है ग्रुप थ्योरी। अब जो ये ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में क्या है कि हमें ग्रुप थ्योरी के अंदर जो हमें चैप्टर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5। सबसे पहला दे रखे हैं ग्रुप, जो हमारी ग्रुप थ्योरी है उसमें हमने 5 चैप्टर दे रखे हैं, पर इसमें क्या सिस्टम है कि ग्रुप थ्योरी में से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें चैप्टर पढ़ने कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है ग्रुप की। अब देखो ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन वगैरह हो गई, ठीक है, इसकी जो थ्योरम्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो थ्योरम दे रखी होगी ना उनका डायरेक्ट वो स्टेटमेंट हमें देते हैं, ठीक है। जैसे 4 थ्योरम दे दी, उसमें से ये बोलेगा कि इसमें से सत्य और असत्य की बात बोलेगा, ठीक है। तो जो थ्योरम है वो अपने को स्टेटमेंट उनके डायरेक्टली जो है याद होने चाहिए, ठीक है। अब ग्रुप की ऑर्डर पूछेगा, इसका जो पर्सन है वो फिक्स है कि ऑर्डर जो है वो पूछता है ग्रुप की, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप के बाद में हमने बात करनी है नॉर्मल सब ग्रुप। अब हमारे एक टॉपिक सब ग्रुप का भी है, ठीक है, तो वो हमें उसमें से कुछ पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं आपको नॉर्मल सब ग्रुप जो है उसमें से भी बताऊंगा, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर जो है वो एक पर्सन जो है वो आने फिक्स होता है। इसमें से यदि आप इनकी स्टेटमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर लो और भी बेटर है, ठीक है। और जो पर्सन किस प्रकार से बनते हैं और पहले किस प्रकार से आए हुए हैं उनकी अपने अच्छे से इनकी चर्चा करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं परमुटेशन ग्रुप। और जो परमुटेशन ग्रुप है इसमें से हमारे पास एक पर्सन फिक्स आता है। इसमें से क्या पूछेगा कि जो परमुटेशन ग्रुप है इसमें से इनवर्स पूछ लिया, हमें परमुटेशन दे दिया, ठीक है, उसका इनवर्स पूछ लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई पूछ लिया, ठीक है। और जो कम्यूटेटिव लॉ है वो परमुटेशन के अंदर अप्लाई होता है या नहीं होता, वो सब चीजें, ठीक है, अपने इसको अच्छे से जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में रह गया ग्रुप मॉर्फिज्म। ग्रुप मॉर्फिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रुप समाकारिता, ठीक है। तो ग्रुप समाकारिता में से एक पर्सन जो पक्का ही है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट जो है इसमें थ्योरम्स जो दे रखी है उनका स्टेटमेंट याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसके पर्सन किस प्रकार के आते हैं वो भी अपने अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर हमें ये सब जो है वो पढ़ने पड़ेगा। अब उसके बाद में ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो
कलन यानी कैलकुलस। कलन में हमारे पास दो बुक है, एक तो है अवकलन की और एक हमारे पास है समाकलन की। तो देखिए भी अवकलन जो है हमें कंप्लीट अवकलन नहीं पढ़ना, उसमें से भी अब देखो अवकलन के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एसिम्प्टोट हो गया, अनस्पर्शियां होगी, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चतम व निम्नतम हो गया, ठीक है, और एक आंशिक अवकलन हो गया। ये भी हमें कंप्लीट नहीं पढ़ने। इसमें जो पहले सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, और उनकी प्रश्नों की आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सीट जो है अवेलेबल करवाऊंगा। तो इसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास अनस्पर्शियां। और उसके बाद में हमें पढ़ना है अनस्पर्शियों के बाद में आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन के बाद में हमने पढ़ना है उच्चतम व निम्नतम। उच्चतम व निम्नतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये 3 टॉपिक है। अब देखो ये अनस्पर्शियां जो है हर बार पर्सन जो है वो अक्षों के पैरेलल यानी अक्षों के समांतर अनस्पर्शी वो हर बार पूछता आ रहा है, ठीक है, और इस बार भी हम उसी पर जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इनकी देखो डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ओब्लिक एसिम्प्टोट कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है, कोई कर्व दे दिया, ठीक है, उसकी एसिम्प्टोट पूछ ली। तो इस टाइप के हम इसमें से जो पर्सन जितने भी बनेंगे, ठीक है, मेरे पास जेपीएस की बुक्स है, ठीक है, गोकुल की किताबें हैं, ठीक है, और अलग अलग कई टाइप की मेरे पास बीएससी बुक्स है। उनमें से सभी में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सीट में लिख के और इसमें आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। उसके बाद में हम आंशिक अवकलन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई भी हमें एक फंक्शन दे देता है, ठीक है, उसके बाद में उसका कोई भी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन करने को बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन ना आया तो एक इसमें हम आइलर थ्योरम इस प्रकार इस बार हम आइलर थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे। तो आइलर थ्योरम में से एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा। उसके बाद में पार्शियल उच्चतम व निम्नतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर क्या है कि वो हमें RT - S² की कंडीशन दे देगा कि किस पॉइंट पे मिनिमा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, ठीक है। पर उच्चतम व निम्नतम के अंदर एक हमारे पास मेथड होगा लाग्रांज मेथड, तो वो हमें नहीं करना, ठीक है, और हमें बस मैक्सिमा और मिनिमा तक ही इसको कवर करना है। अब बात आती है समाकलन। तो समाकलन के अंदर हमें एक तो पढ़ना है बीटा गामा फंक्शन, बीटा व गामा फलन। देखो बीटा गामा फलन के हमें यदि क्वेश्चन नहीं आते तो भी कोई चित्र वाली बात नहीं है, ठीक है। इनके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो मैं आपको फिक्स बताऊंगा, ठीक है, और वही अपने को करने हैं, ठीक है। उसके बाद में डबल इंटीग्रेशन, द्वितीय समाकलन, द्वितीय या फिर द्वितीय समाकलन इसको बोलते हैं। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक अपने पढ़ना है त्रितीय समाकलन। देखो ये द्वितीय समाकलन में कई प्रश्न आपके बुक्स में एरिया निकालने वाले प्रश्न दे रखे होंगे और ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर जो वॉल्यूम निकालने वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे, पर हमें वो नहीं करने, ठीक है। इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आपसे डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन कोई भी एक फंक्शन दे दे उसका डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो ये इन सब के लिए आपकी जो है वो स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होनी चाहिए करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा उसने लेंथ दे दिया, ठीक है, तो अपना वहाँ पे काम जो खराब हो सकता है, इसलिए इनके लिए स्पीड जो बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा थर्ड पेपर है। अब देखो थर्ड पेपर फर्स्ट ईयर के अंदर वेक्टर कैलकुलेशन, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, और उसी के साथ एक 2D 3D का है। तो देखिए 2D 3D हम बीएससी की नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 11th और 12th, ठीक है, जो हमारी पुरानी बुक्स में दे रखी थी, ठीक है। अब जो 2D 3D बीएससी के वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आएगी, ठीक है, और हमें इसमें वेक्टर कैलकुलस एक बुक करनी है, सदिश कलन,
तो सदिश कलन के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? सदिशों का अवकलन करना है, अवकलन में समाकलन, ठीक है। अब समाकलन में से डायरेक्ट 1% में वो हर बार पूछ रहा है, सर्कुलेशन का जो क्वेश्चन है वो हर बार वो पूछ रहे हैं, ठीक है। वो बड़े अच्छे से इनको कवर करेंगे। उसके बाद में सदिशों का अवकलन समाकलन हो गया, उसके बाद में अवकल संकारक, अब अवकल संकारक के अंदर ग्रेडियंट हो गया, करल हो गया, ठीक है, और ग्रेडियंट यानी प्रवणता होगी, ठीक है, करल यानी कुंतल हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, अपसरण हो गया, इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो है वो इनके जिस टाइप के भी पर्सन बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से जो है इनके कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में है प्रमेय, समाकल प्रमेय। तो देखिए समाकल प्रमेय के अंदर हमारे पास 3 प्रकार की प्रमेय आती है, गॉस, स्टोक और ग्रीन। इन तीनों में से यदि आप गॉस, स्टोक और ग्रीन का कथन याद करोगे तो बहुत बढ़िया बात है। यदि इनके क्वेश्चन जो कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इस बार क्वेश्चन पूछे जाने के इतने ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि पिछले बार इन्होंने 2018 के अंदर जो सेकंड ग्रेड हुए उसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट किया है स्टोक थ्योरम हो गया, गॉस थ्योरम हो गया, ग्रीन थ्योरम, इन तीनों में से किसी एक का जो है इन्होंने स्टेटमेंट पूछ रखा है, वो डायरेक्ट अपने को याद भी रखना। और इस बार मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो ये अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का जो ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट था वो अपना कवर हुआ। अब अपने बात करते हैं कि हमें सेकंड ईयर का कितना पार्ट करना है। तो जो हमारे पास सेकंड ईयर का जो पार्ट है, तो देखो इस सेकंड ईयर के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पेपर है वो है हायर कैलकुलस, उच्चतर कलन। अब जो हमारी हायर कैलकुलस एक बुक है यानी उच्चतर कलन, इसमें हमने जो टॉपिक है वो एक तो मीन वैल्यू थ्योरम है और एक है हमारे पास राइमन इंटीग्रल। राइमन इंटीग्रल के अंदर वही पर्सन जो है कभी उसने नहीं पूछे हुए, डायरेक्ट इनके कथन पूछे हैं, थ्योरम्स दे रखी है, ठीक है, थ्योरम्स के उसने डायरेक्ट कथन पूछे हैं कि इसमें से सत्य कौन सा और असत्य कौन सा, ठीक है। तो वो सब जब अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस पर अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हायर कैलकुलस के अंदर सबसे पहला हमारा पार्ट रहता है लिमिट का। अब देखो लिमिट जो है, यदि आपने बीएससी लेवल की लिमिट पढ़ ली तो हमारी जो है 11th और 12th की कवर होगी, ठीक है। पर्सन जो है लिमिट में से फिक्स पूछते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सामर्थ्य, ये भी 11th 12th बीएससी की कर ली, 11th 12th की कवर होगी। उसके बाद में अवकलनता, ये भी हमारी 11th 12th में आती है। उसके बाद ये तीनों के तीनों हमने 11th 12th में पढ़ने हैं और बीएससी लेवल में। उसके बाद में माध्यमान पढ़ने, इसका एक क्वेश्चन जो फिक्स होता है। उसके बाद में लास्ट हमारा टॉपिक है द्रव्यमान समाकलन। तो ये सब टॉपिक आपको हायर कैलकुलस की बुक है उच्चतर कलन उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। इनको अपने टॉपिक वाइज अच्छे से जो है इनका अध्ययन करने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे इसी के साथ हमारी एक बुक्स है जिसका नाम है अभिसरण सिद्धांत, कन्वर्जेंस थ्योरी। अभिसरण सिद्धांत, कन्वर्जेंस थ्योरी। देखिए इसमें जो है हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है सीरीज का टॉपिक है सीक्वेंस, वो अपने को पढ़ना है अनुकरण का। ठीक है, इसमें से जो है वो एक पर्सन इसका फिक्स ही है, वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उसको किस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। जहां ट्रिक बढ़ेगी वहां अपने ट्रिक भी यूज करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस के बाद में हमारे पास आता है इनफाइनाइट सीरीज।
यहाँ से भी फिक्स पर्सन है, ठीक है, वो कहाँ से बनता है वो भी अपने टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे अच्छे से उसको भी पढ़ेंगे। इनफाइनाइट सीरीज के बाद हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। और 4 नंबर पे इस पे हमारे पास यदि अपने इन तीनों टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसमें से हमारे जो 3 क्वेश्चन जो है फिक्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर था उसमें से क्या क्या टॉपिक आएंगे वो सब मैंने आपको बताया। अब इसका जो सेकंड हमारे पास पेपर है, सेकंड पेपर के अंदर हमारे पास एक डिफरेंशियल की बुक है और एक ओडीई और एक है पीडी। तो हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर पीडीई यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और हमारे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम घात और जिसको अपने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसको अपने प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। अब जो पिछले पेपरों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से वो कुछ सर्कल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको कोई भी एक सर्कल का क्वेश्चन मतलब वो देगा, ठीक है, वो ये बोलेगा कि जो सर्कल है उसका जो सेंटर वाई एक्स पर है उसकी कोटि ज्ञात करो। तो नॉर्मल जो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन देके वो हमारे से कोटि या ऑर्डर या फिर डिग्री ही फाइंड करने को बोलेगा। वो कोई एक सर्कल के थ्रू उसका हमारे से ऑर्डर और जो है डिग्री वो पूछेगा, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको भी करेंगे। उसके बाद में हमें सेकंड जो इसका टॉपिक पढ़ना है वो सेम ही है, प्रथम कोटि व हायर यानी उच्चतम घात, हायर यानी उच्चतम घात का अवकल समीकरण हमें पढ़ना है। उसके बाद में अचर गुणांकों का रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण में से देखा ये गया है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे सिंपल इजी टॉपिक है ये। और किस टाइप के, क्योंकि ये वाला जो हमारा टॉपिक है बहुत लेंथी है, ठीक है, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से बन के आते हैं, उसका अपने अच्छे से जो चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। उसके बाद युगपत अवकल समीकरण, युगपत अवकल, इसमें से भी एक भी फिक्स है भी। इसमें कोई भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता है, उसका आपसे सिमुलेशन उसका फॉर्म पूछेगा, ठीक है, तो उस पर अपने अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ओडीई करनी है हमें, पीडीई नहीं करनी इसमें, ठीक है। और अब इसका रहेगा लास्ट टॉपिक स्टैटिक्स डायनामिक्स। तो देखो कि जो हमारी स्टैटिक्स डायनामिक्स है वो हम बीएससी लेवल की नहीं करेंगे। इसमें हमारे पहले जो पुरानी बुक्स थी 11th और 12th की ये वाली बुक्स लगती थी, ठीक है। इसमें से जितनी भी अपने स्टैटिक्स और डायनामिक्स करेंगे, ठीक है, ये वाली बुक्स से करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी पहले सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी हमारे सेकंड ग्रेड भर्ती हुई है उसमें से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारी इस बुक्स में से आए हैं, नई स्टैटिक्स डायनामिक्स जो बीएससी में लगती है, ठीक है भाई।
तो इस वाली बुक्स में से हमने पर्सन करने हैं और इसी वाली बुक्स में से हमने जो है टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो अब जो फाइनल ईयर के अंदर जो हमारा टॉपिक है तो देखो फाइनल ईयर के अंदर अपने को बस थर्ड पेपर पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो एमए न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक, ठीक है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण, और एक है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो इसमें से हमें एनए में से 3 क्वेश्चन इसमें से और 2 क्वेश्चन इसमें से फिक्स है। इसमें से थोड़ा थ्योरेटिकल प्रश्न पूछने हैं इसमें से, जैसे सिंप्लेक्स मेथड हो गया, ठीक है, और उस टाइप के जो है सिंप्लेक्स मेथड के काफी यानी जो एक आधा प्रश्न जो उसका आई मतलब हर बार उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो और इसमें से हमने एक असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशनल प्रॉब्लम है, उसमें से थोड़ा थ्योरेटिकल को प्रश्न जो हमारे से पूछते हैं। अब बात आ गई एनए की। अब एनए में क्या है कि असमान अंतराल हो गया, समान अंतराल के, ठीक है, और उसके बाद में बीजीय और अबीजीय समीकरणों और निकायों के हल हैं, ठीक है, और उसमें से हमारे पास 3 मेथड है, जैसे न्यूटन मेथड हो गया, ठीक है, द्विभाजन विधि होगी, बाइसेक्शन मेथड हो गया, ठीक है, रेगुलर पॉलिसी मेथड हो गया। तो इन तीनों मेथड के आधारित उन तीनों मेथड के आधार पर वो प्रश्न हर बार जो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अपना ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो पोर्शन था। तो इसको अपने बारी बारी से जो है वो एक एक टॉपिक लेके कवर करेंगे। जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा उसकी मैं आपको सीट भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपका सपोर्ट बनाना, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और जो है सीरीज जो है वो कोई भी टॉपिक अपने करवाया उसके बाद में मैं उसको हो सकता है कि अपने टेस्ट भी रखें, पर आपका सपोर्ट हमें जो है